तो मुझे बात बहुत प्यारी बात कहनी थी, एक बड़े गजब की, माताओं के लिए बड़े गजब की बात है, ज्यादा ही गजब की बात है। अब कहने जा रहा हूं। बच्ची जब पैदा होती है तो पूजनीय होती है, कन्या जमाई जाती है। कन्याओं में आके जे बैठ जाए तो थप्पड़ मार के भगा दे जाता है। कन्याओं में आकर के जे आ जाए लोहे लंगड़, भगा दिए जाते। नौ दुर्गा चल रही है ना, तुम्हारी शक्ति का एहसास दिला रहा हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हाँ? बच्ची जब जन्म लेती है तो पूजनीय क्यों है? क्योंकि बच्ची जो है ना वो स्वयं लक्ष्मी होती है। और जैसे जैसे आपने सुना होगा, मैं थोड़ा प्रकारांतर से बात कह रहा हूं, एक निश्चित उम्र पे आने के बाद, एक निश्चित उम्र पे आने के बाद फिर कहते हैं इसे कन्याओं में मत बैठाओ, कन्याओं में न बैठाओ। उस समय तक वो पूजनीय। इसका मतलब बच्चियों को शक्ति कमानी नहीं है, पहले से आई है, केवल वो बचा के रखनी है। एक उम्र पे जाने के बाद वो शक्ति बर्बाद होने लगती है, उसकी वृत्तियां बहिर्मुखी होने लगती हैं, उनका मन चंचल होने लगता है, बस उसी में शक्ति बर्बाद हो जाती है। नहीं, शक्ति तो लेकर के आई थी, कमाने की जरूरत नहीं थी। उसको केवल समेटना था, डेवलप करना था। जो मिली थी उसे समेटना था, उसे डेवलप करना था। मिली तो थी, और इनको मिलती नहीं है, इनको कमानी पड़ती है। इनको जो है कमानी पड़ती है, उसका प्रोटेक्शन करना पड़ता है, उसका तप करना पड़ता है। पूजनीय बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है साहब। लेकिन जो बच्ची ने जन्म लिया है उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं है पूजनीय बनने के लिए, वो पूज रही है? क्यों पूज रही है? क्योंकि उसको पहले से ही प्राप्त है वो। इसलिए कह रहा हूं मैं, तो अनसुईया मां ने उस शक्ति को बर्बाद नहीं होने दिया, उसे खराब नहीं होने दिया, उसे समेट के रखा है और उसको बढ़ाया है। उसको सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, संयम के द्वारा उसको और बढ़ाया। और कुछ थोड़े से ही करने से इतनी बढ़ गई कि तीनों शक्तियां नहीं, महाशक्तियां हैं जो मैंने तीनों बताए, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, इन तीनों को जिसने मात दे दी, कोई छोटी मोटी बात है क्या? जो बच्चियां ये कहती हैं ना कि हमारा पढ़ना दुर्लभ हो रहा है, वहां पे ऐसा है, वो लड़का थोड़ा, वहां लड़के ज्यादा थे, इनसे ज्यादा ताकतवर तो कोई दुनिया में होगा नहीं। जब इनकी झाम उतार दी, इनकी झाम उतार दी। और मैं इतना मैं कहना चाहता हूं कि ये सही मनसा से भी नहीं आए तीनों। अपनी पत्नियों के कहने पर किसी के कपड़े उतरवाने आए हैं, क्या ये मनसा सही है? यद्यपि ये परमात्मा है, मेरे बहुत पूज्य हैं, आदरणीय, लेकिन वो जो नाटक खेल रहे हैं उस नाटक में ऐसा कहना बनता है? किसी के कपड़े उतरवाने आए हैं, कौन सी अच्छी मनसा है भाई? लेकिन वो डर करके घर में नहीं घुस गई। जैसे बहुत सी बच्चियां कह रहे, अरे यहां खतरा है, वहां खतरा है, ऐसा है, वैसा है। खतरा कब है? जब खुद ने अपने आप को बर्बाद कर दिया होगा, है? खतरा तब होगा, लेकिन खुद ने अपने आप को निर्माण कर लिया होगा ना। अरे साहब, माताओं की नजर में इतनी ताकत होती है कि जोर से आंख निकाल दी ना, अटैक आ जाएगा इंसान को। आंखों में इतनी ताकत होती है, लेकिन उसने उस ताकत को सहेज के रखा हो तब तो है, खुद ही बर्बाद कर दिया अपने आप को खुद ही। है? गीता में ये कहा है कि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। तो आज अनसुईया के सामने तीनों देवों नहीं, देवों के देव महादेव, और देवियां नहीं, महादेवियां,
आज तीनों फिर तीनों भिखारिन बन के आ गई। उन तीनों को लेने के लिए भिखारिन बन के आ गई। इतनी ताकत नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं कि सीधे युद्ध करने आ जाएं, हैं? तो क्या बन के आई? जब शक्ति अपने से बहुत ज्यादा हो तो समझौता करने में ही भलाई होती है, इसलिए हाथ जोड़ के आई है। नहीं लड़ाई करने आ जाती ना। इन्होंने लड़ाई नहीं की है क्या? हाँ, खूब युद्ध किए हैं। भोले बाबा ने युद्ध नहीं किए क्या? विष्णु भगवान ने युद्ध नहीं किए क्या? खूब किए हैं। इनके साथ इन देवियों ने युद्ध नहीं किए क्या? लेकिन पता है यहाँ युद्ध से बात बनने वाली, इसलिए हाथ जोड़ करके आकर के दरवाजे पे कहती हैं भिक्षाम देही माते। हैं? भिखारी ने आ गई, लक्ष्मी कह रही है। कौन? शब्द को समझिए, लक्ष्मी कह रही है। पूरा संसार जिसके सामने आरती करते समय गाता है ओम जय लक्ष्मी रमणा, आज वो कह रही है भिक्षाम देही। भारत के देश की बेटी में, नारी में क्षमता है कि लक्ष्मी के हाथों में भी भीख का कटोरा पकड़ा दिया है। लक्ष्मी के हाथों में क्या का कटोरा? भीख का कटोरा है, भिक्षा मांग रही है। ये ताकत हम में है, बाहर से नहीं आई। ये जो है इटली की या जर्मन की है या अमेरिका की नारी में नहीं होती है, ये भारत की नारी में क्षमता है। अनुसुईया जी निकल के आई और 1 मिनट में समझ गई कि 3 जनी आई हैं, 3 पहले से पढ़े हैं, जाको मतलब समझ गई। तो उन्होंने व्यंग भरे शब्द में कहा कि आपको भी वस्त्र उतार के भिक्षा देनी है क्या? है? निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देनी है क्या? सोई शर्म के मारे हैं, क्योंकि इतना शर्मदार के लिए तो काफी होता है। सो पावन में गिर पड़ी, क्षमा करना, बहुत बड़ी गलती हो गई, बुद्धि हमारी खराब हो गई थी। अरे जब कोई आगे बढ़ता हो तो उसका समर्थन न कर सके तो कम से कम उसे गिराने की कोशिश न करे, ये अच्छे मनुष्य का लक्षण है। और हम तो देव योनि में होकर के, और हमने इतनी घिनौनी प्रवृत्ति अपनाई जो एक राक्षस अपनाता है। इसलिए हमें क्षमा करिए, हम गिर पड़ी थी, आपके चरणों में गिर के क्षमा मांगती हैं। हा। तीनों देवियों ने जब क्षमा मांगी ना तो पिघल गईं माता अनुसुईया और बोली कोई बात नहीं, मैंने क्षमा किया, क्योंकि क्षमा बड़े न को चाहिए। जो जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, ले जाओ। अब तीनों जनी बोली ऐसे कैसे ले जाएं, जी तो पहचान में ना आ रही कौन सी को कौन सा है, ऐसे कैसे ले जाएं। और हमारे भारत में ये और है कि एक बार किसी का हाथ पकड़ लें तो फिर वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के हिस्से में अमेरिका में ऐसा होता है, विदेशों में ऐसा होता है कि 3 महीना या 3 साल हस्बैंड वो है, फिर 3 साल बाद फलाना हस्बैंड फलाने का हो गया, फलाने की वाइफ फलाने की हो गई, फिर 2 साल बाद या 1.5 साल बाद, या जब मन करो कुछ उसमें कानून रहता होगा। लेकिन वो कहती हैं हम क्या ऐसे कैसे ले लें, पता ही नहीं चल रहा कौन सी को। तो बोले क्या करें? बोले जैसे आए काए वैसे कर दो, कम से कम बोलवे लायक तो बनाओ, जो तो रोवे ही लायक है, कम से कम बोलवे लायक तो बनाओ। माता अनुसुईया ने वैसे तो कहना, माता अनुसुईया ने तो नहीं कहा, पर मैं यहाँ कह रहा हूँ, अनुसुईया को कहना चाहिए था माता को कि सचमुच बताओ कि ये बोले वे लायक हैं, जिनके मोह अब बोले वे लायक हैं। तो उत्तर आता कि हैं तो नहीं। बोले करुणा से कृपा से कर दूं। बोले ठीक है। तो क्या हुआ, तीनों को जो है ना दोबारा से माते जल लिया और ये कहा कि मैंने यदि अपने जीवन में कभी भी परपुरुष को वासना की और कामना की दृष्टि से न देखा हो तो ये तीनों के तीनों जैसे आए थे वैसे ही हो जाएं, और जैसे जल छिड़का तीनों के तीनों खड़े हो गए।
और कहा माता अनुसुईया ने कि आज से मेरी प्रार्थना है, किसी बढ़ते हुए इंसान को देख करके फूकना नहीं, किसी बढ़ते हुए मनुष्य को देख करके जलना नहीं है, आग मत लगाना भीतर। आज के बाद तीनों जनी कान पकड़ के कहती हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आंखों में तेरे दोष है, औरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले। बस हो गया आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया जाएगा तू कहाँ? इतना ही बस विचार ले, इतना ही बस विचार ले। बस हो गया आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया तू सबको कर क्षमा, दुनिया तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। वाणी के स्वर संभार ले, वाणी के स्वर संभार ले। बस हो गया आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया सबको कर क्षमा। वाणी के स्वर संभार ले, ये बस हो गया भजन।
क्षमता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया